की स्थिति बदल चुकी है और एक नयापन आ गया है। हालेलुया। इसलिए ये अब पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कि अब, हालेलुया, आप लोग मीटिंग में आने से पहले आपकी स्थिति कुछ और थी होगी, लेकिन अब कहाँ हो आप? अब आप कार्मेल चर्च में हो, यूथ की मीटिंग में हो, फेथ बिल्डर यूथ सेंटर की मीटिंग में हो, और अभी आप क्या कर रहे हो? वचन सुन रहे हो। वर्तमान की स्थिति आपकी ये है। हालेलुया। और यहाँ पर जो अब लिखा हुआ है, हालेलुया, तो ये बताना चाह रहा है पौलुस कि अब वर्तमान की स्थिति बदल चुकी है, यानी इससे पहले कुछ स्थिति थी जो बदली जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? हम जब रोमियो 7 अध्याय पढ़ते हैं, ये तो 8 अध्याय की बात हो गई, 7 अध्याय, तो वहां पर पौलुस पाप से संघर्ष कर रहा है। किससे संघर्ष कर रहा है? पाप से। वो कह रहा है कि पाप हम पर प्रभुता कर रहा है। हम पर पाप क्या कर रहा है? प्रभुता कर रहा है, और हम अपने दम पे, हम अपनी शक्ति से और हम अपने बल से उस पाप के प्रभुता के ऊपर हम विजय नहीं पा रहे हैं। इस बात का वो जिक्र कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, आंतरिक संघर्ष उसके अंदर चल रहा है। एक मुख्य वचन है जो हमारे भाई का फेवरेट है इसमें, नरेंद्र भाई का फेवरेट है। क्या है? जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं किया करता हूँ, जिनसे मुझको घृणा है। नरेंद्र भाई का फेवरेट वचन है, और इस वचन को लेकर भाई क्या क्या नहीं करता है नहीं मालूम। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी होंगे ऐसे जो आप नहीं करना चाहते वो आप कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप चाहते हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आप नहीं चाहते चीट मारना एग्जाम हॉल में, लेकिन आप एग्जाम हॉल में भी चीट मार रहे हैं। कितने लोग चीट मारने वाले हैं? कोई नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन आपका मन आपको दोषी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हम नहीं करना चाहते वही हम कर रहे हैं। इसका मतलब कि पाप की प्रभुता, पौलुस जब लिख रहा है रोमियो 7 अध्याय, कि पाप की प्रभुता उसके ऊपर हावी हो गई है, जिससे वो छूट नहीं पा रहा है। हालेलुया। क्या नहीं पा रहा है? छूट नहीं पा रहा है। किससे? पाप से। हालेलुया। पाप उसके ऊपर हावी हो गया है और बता रहा है कि जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही रोमियो 8 अध्याय में आप आते हैं, उसकी भाषा शैली बदल रही है। हालेलुया। उसकी भाषा शैली, उसका लिखने का अंदाज, और ये रोमियो 8 का जो एक पद है ना, वो सबसे शक्तिशाली वचनों में से एक वचन है, जो हमें उम्मीदों को देता है, जो हमारे अंदर खुशियां को उमड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 का जो पहला वचन है, हमारे अंदर एक आशा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हमारे अंदर से हमारी दोष भावनाओं को दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा है अब यानी वर्तमान की स्थिति, जो पुरानी स्थिति थी वो बदल चुकी है। हालेलुया। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो उसको क्या करना होता था? अपने पापों की क्षमा के लिए बलि करना पड़ता था। वो भेड़ बकरियों को याजकों के पास ले जाता था, और याजक क्या करता था? बलि करता था, उसका खून बहता था, और उससे क्या होता था? उसका पाप ढक जाता था। और जितने बार वो पाप करता, उसे बार बार ये दोहराना पड़ता था। हालेलुया। बार बार उसे क्या करना पड़ता था? दोहराना पड़ता था, बलि का बलिदान करना पड़ता था जब वो पाप करता है। लेकिन परमेश्वर पिता का हमें इतना धन्यवादित होना चाहिए कि उसने हम पर अनुग्रह किया। हालेलुया। उसने हम पर क्या किया? अनुग्रह किया, और अपने एक लौते पुत्र को भेजा हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए भेजा कि हम इन जो स्थिति है, हमारी स्थिति बदल जाए। हालेलुया। और आज हम उसके एक बार के बलि के द्वारा हमेशा के लिए आजाद हो गए हैं। आमीन,
हालेलुया। आज हम पर पाप की प्रभुता नहीं है। हालेलुया। शैतान आपके अंदर यदि दोष डाल रहा है, तू पापी है, तू झूठा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने बीते दिनों में किया, शैतान को आप खुला चैलेंज दे दो कि यीशु मसीह ने मेरे लहू बहाया और अब मैं आजाद हूँ। हालेलुया। आप लोग जो आज इस जगह पर बैठे हुए हैं, जितने भी मसीह यीशु में हैं, आप आज आजाद हो चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि इस वचन को लेकर मैं क्यों आया हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो दोष भावनाओं में जी रहे हैं। हालेलुया। उनको यह लग रहा है कि मैंने इतने सारे पाप किए, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, क्या परमेश्वर मुझे माफ कर सकता है? कर सकता नहीं है, उसने आपको माफ कर दिया। हालेलुया। अब कोई पाप का दाग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे पापों के दाग के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया अपने आप को। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम आजाद हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कसा? पहला यूहन्ना कसा, या पहला यूहन्ना 1 का 7। उसके लहू से क्या होता है? हमारा अधर्म मिटाया जाता है। क्या लिखा है पहला यूहन्ना 1 का 7 में? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो, चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, यीशु मसीह के लहू से हर पाप क्षमा हो गए हैं। अब आपके जीवन में कोई दाग नहीं है, एकदम क्लियर। हालेलुया। जो दाग था यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, जो बुराई थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और आज हम विजय का जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपको मालूम है, गुड फ्राइडे में एक वाणी है जिसमें लिखा हुआ है पूरा हुआ। हालेलुया। एक वाणी है जिसमें क्या लिखा है? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हालेलुया। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही पूरा हुआ। यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे? पहला यूहन्ना 3 का 16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। 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 और उसने कहा पूरा हुआ, तो फिर हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। क्यों हम उस दोष भावना में अभी भी जी रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप में से कई व्यक्ति होंगे जो आज भी इस दोष भावना में जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज उस दोष भावना से निकल के बाहर आ जाइए। परमेश्वर ने आपको पूरी तरीके से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। और वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। उस पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा। एक कौन सा दंड है जो अब हमारे ऊपर नहीं है? हालेलुया। आप लोग को देख के लग रहा है कि आप लोग बाइबल का अध्ययन नहीं करते, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूँ, ये 2026 में कुछ बदलना चाहिए। आमीन। आप बाइबल पढ़ें, अध्ययन करें और सीखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। कौन सा दंड था जो परमेश्वर ने हटा दिया? पाप के बदले मृत्यु था, और मृत्यु को परमेश्वर ने हरा दिया। हालेलुया। मृत्यु का दंड परमेश्वर ने हमारे ऊपर से हटा दिया। रोमियो 6 का 23 क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमने जो किया था उसका सजा हमको मिलना चाहिए था, हमको मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मृत्यु दंड नहीं मिला, लेकिन हमें अनंत जीवन मिल गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं?
बहुत धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes.